और आपको बताना चाहेंगे अभी एक ऐसे परिवार में हम मौजूद है जिस परिवार में एक बहुत ही भयानक घटना हुई। आप देख सकते हैं लोगों का यहाँ पे भीड़ है। जब आप घटना सुनिएगा तो आप खुद आश्चर्य हो जाइएगा कि क्या कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। मतलब एक गरीब परिवार का एक व्यक्ति जो भूजा बेच करके अपने पूरे परिवार को पाल रहा था, उनकी सब बहुत ही संदिग्ध हालत में मिली है। सिर्फ धर वहां पे पड़ा हुआ रहता है और सर गायब रहता है। और वहां पे जिस ठेला पे वो भूजा बेचा करता था वो ठेला वहां पे पलटा हुआ रहता है। पॉकेट में फोन रहता है, पैसा रहता है, हर एक चीज मौजूद रहता है, लेकिन उस व्यक्ति का सिर मौजूद नहीं रहता है। आखिरकार इस तरीके से कौन खत्म कर सकता है। जब हमने परिवार वाले से बातचीत की कि आखिर किसी से कोई दुश्मनी, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, तो परिवार वाले का यही कहना है कि आज तक कभी भी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। पिछले 20 साल से वो भूजा बेचता था, चाउमीन बेचता था, पानी पूरी बेचता था, हर गांव-गांव जा करके ये सब काम करता था। आप बेटे हुए हैं? हाँ, बेटे हुए हैं। कितने भाई हैं? हम 2 बहन है, 2 भाई है। 2 भाई है। अच्छा ये बताइए भैया, 4 दिन इस घटना की हो चुकी है। हाँ, बहन 4 दिन हो गया इस घटना को। कितने बजे आपको आपके पापा का शव मिला था? बहन ये हमको पता लगा, हमारे गांव का आदमी आ रहे थे उधर से, टेंट लगाकर गाड़ी से आया अपने गांव। तो वो बोला वहाँ पे तुम्हारा ठेला उल्टा हुआ है। तो वही भैया से पता लगा, वही भैया लेके गया हमको वहाँ तक। तो देखे तो हम बोले हमारा पापा को ऐसे लगा होगा रोड पे गाड़ी से धक्का, तो पलट गया होगा ठेला। देखे तो ठेला पलटा हुआ था। मेरा बाबू 2 डेग आगे मक्का का आ रहा है, उसी पे मेरा बाबू को काट कर रखा हुआ था। हम सोचे मेरा बाबू का तो मुंडी होगा, ऐसे मारपीट में मेरा बाबू बेहोश हो गया होगा, मगर मेरा बाबू का मुंडी ही नहीं था वहाँ पे। सिर्फ धर पड़ा हुआ था। हाँ, सिर्फ धार पड़ा हुआ था। और सर गायब था। सर गायब था। आज तक किसी से नहीं दुश्मनी बहन गाँव में भी करता था मेरा बाबू, नहीं कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई भैया? कुछ तो मन में शक होगा ना कि इस वजह से हो सकता है ऐसा, इस वजह से हो। आज तक तो नहीं जानते हैं, न जिस गांव जाता था उस गांव का हम लोग जानते हैं, उतना क्या था नहीं था। जो जानता होगा थोड़ा बहुत तो मेरा बाप ही जानता होगा। काहे के लिए हमको कभी टेंशन ही नहीं देता था कमाने खटाने का। अभी तक इतना बड़े हो गए, हमको 2-3 बच्चे भी है। मेरा पापा बहुत छोटे में शादी शौक से कर दिए थे, मेरे को बहन नहीं था। तो वो बोला हम बेटी नहीं है तो हम शादी करेंगे बेटा का, शौक से धूमधाम से मेरा पापा शादी किया। वही भरण पोषण सब चीज़ कर रहा था। आज 5-6 साल मेरे शादी को हो गया, मेरे फैमिली का पूरा खर्चा उठा रहा था, मेरे बच्चे को पाल पोस रहा था। मेरे कमाने कहीं हम जैबे नहीं करते थे, बस हम गाँव में अपने देख रेख करते थे माँ को, बस अपने एक गाय माल छोटे मोटे 4 दिन बीत चुका है इस घटना का और सबका दाह संस्कार भी हो चुका है, लेकिन आप समझ सकते हैं इस परिवार के ऊपर क्या बीता होगा। जब दाह संस्कार किया गया तो उसमें भी सर मौजूद नहीं था। सर का अभी तक पता ही नहीं लग पाया है कि आखिरकार सिर है कहाँ। सिर्फ बॉडी, धर का सिर्फ दाह संस्कार किया गया है। बेटा कितना को पूरे परिवार का स्थिति बहुत खराब है। पूरे गांव में अभी मातम का माहौल है कि आखिरकार इस तरीके का घटना को कौन अंजाम दे सकता है। आखिरकार एक भूजा बेचने वाला एक आम इंसान, उनको किससे दुश्मनी हो सकता है? क्योंकि अगल बगल वाले से जब पूछा गया तो किसी से दुश्मनी नहीं है, ना कोई जमीन का, ना ही कोई चीज का। पोस्टा है तब ना हमरा बाबू के मुड़ी उड़ा दलका। पोस्टा है त जाय बजरंग बोली कह के हमरा बाबू के मुड़ी उड़ाए के भाग गेला। आप पत्नी में? हाँ हो बाबू, हमार पतिरी है हो, हमार पतिरी है हो बाबू। कहियो चाची कोनो चीज के कहियो नहीं बाबू हमरा लिए नहीं कहे रहा कुछ ने राजा। हाँ। राजा हमरा लिए कुछ न बोले रहा, नहीं बोले रहा राजा हमरा लिए। बताइए, ये मृतक की पत्नी है और पत्नी का ये कहना है कि मेरे को भी नहीं पता है कि आखिरकार कभी किसी से लड़ाई हुआ है, कभी किसी से झगड़ा हुआ है, इस बात का अंदाजा ही नहीं है हमको। बाबू सिर खोज के हमरा दे रहे हो। दाह संस्कार वही ना करिए बिना संस्कार वही बिना धरे के कलिया हो। ई नहीं छाओ या ला कपार छाओ, ई ला कपार छाओ। उ मुंडी नहीं मिला ना हो बाबू, उ सबूत मिलबे नहीं कैला न हो। वह सबूत न खोज रहा न, मुंडी करते गले हो। पुलिस यार की हो बाबू
ए बाबू पुलिस यार के कुछ कहना है तो ना बियाह से के बोलिए हमें जेठ हमर जेठ की कहल चाहे छी हमर सजा ओकरा मार नहीं वाला के सजा चाहिए ओकरा सजा तो बाबू जो भी हां हमारे मुरी ढूंढ के दे दो सर हमारे सर ओकरा मुरी और कुछ नहीं चाहिए मारे मुरी ढूंढ के दे दो हमरा मुरी खोज के दादा है कते अच्छा क्या वजह हो सकती है? हम सुने हैं फोन जो था, मोबाइल फोन, वो भी पॉकेट में था, पैसा भी पॉकेट में था, सब कुछ था वहाँ पे, बस उनका सिर वहाँ पे नहीं था। कुछ न ललके बाबू ओकर नहीं कुछ न ललके उसका भाई है। क्या कहना कहना चाहते हैं जो यही आपके चाचा लगते हैं वो हमारा वो जो चाचा था। मृतक है? हाँ, हाँ हाँ। वही हमारा चाचा था। वही पर हम लोग मृत्यु हुआ था, हम लोग घटना हुआ था, हम लोग दौड़ के गए वहाँ पे देखने के लिए। सब में ये भी उसका बेटा को भी लेके गए थे। देखे वहाँ पे गए थे, ठला पलटा हुआ था। आप लोग को लगा बेहोश हो? हम लोग देखबो नहीं किए। बता अनहार में जो था ना, मकई लगा के अंधेरा था, इधर से खगड़ा जंगल था, वही आयर पे था। जैसे हम लोग और नजदीक बढ़े तो हम लोग सोचा जब उसका टॉस मार के देखते हैं तब ब्लड देखता है, हमको पता चला जो मुंडी अलग है। मुंडी ही नहीं है। मुंडी नहीं। क्या लग रहा है भैया? क्या लगेगा आपका? अपना कातिल काट के लेके चला गया, वो मुंडी लेके चल गया अपना। कौन है इतने बेरहम तरीके से? भैया कौन कर सकता है? आप कौन सी? तो हम लोग तो नहीं देखे हैं। हम लोग तो सीधा के वहाँ पे देखे कटा हुआ था। बहुत बड़ी लड़ाई होगी किसी से, कुछ न कुछ होगा तब ना इतना बेरहम तरीके बात से। आप चचे ने पता होगा, उसको नहीं पता होगा। आज हम हो लोग सकता है मार्केट में उस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो। अब किसी से झगड़ा थी तरह हमने सामने में तो नहीं हुई। अब उसके अब कहीं होगा तो उसी का न मन में होगा। तो हम लोग कहीं न चाची को बताया, न हमको कोई किसी को बते भी नहीं किया। पुलिस क्या बोल रहे? तो पुलिस बोल रहा है कि हम छानबीन कर रहे हैं, उसको भी कातिल को ढूंढ रहे हैं, यही सब कहता। और क्या कहेगा? क्या कहना चाहिए? जिस ढंग से मान के चलिए खतरा किया है, मुड़ी काट के अलग किया है, तो वो उसका जब पता लगा करके मिलेगा तो उसको भी उससे ज्यादा बुरा स्थिति फांसी का मौत होना चाहिए, सजाई होना चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा मिलना जी चाहिए, हाँ। जो भी किया है। आखिरकार इतने सीधे साधे व्यक्ति के साथ इतनी बड़ी घटना कौन कर सकती है? सबके मन में ये सवाल चल रहा है और सारे लोग चाह रहे हैं कि वो व्यक्ति सामने आए, मतलब उनकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी हो। और गांव समाज के लोग भी देखना चाहते हैं कि आखिरकार किस वजह से और किसके द्वारा इस घटना को अंजाम दी गई है। अब देखिए, आपने यहाँ पे पूरे परिवार का बयान सुना। पूरे परिवार और गांव समाज के व्यक्ति का यही कहना है कि जो भी लोग इसमें शामिल है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और सारे के सारे लोग इंसाफ का मांग कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी वो मतलब घटना का अच्छी तरीके से जांच पड़ताल होना चाहिए और जितने भी लोग इसमें शामिल है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आगे आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं, हमारे समाज में जो इतनी बड़ी घटना वो भी दिन दहाड़े हो रही है, उसके बारे में आप सभी को क्या लगता है? आप लोग भी अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।